आज बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेंसिल को निकाल लें, साथ में लेकर बैठे, क्योंकि कॉपी पेंसिल से क्या है आप नोट भी करेंगे साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप क्या है दोबारा आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? तो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती हैं? जैसे ऊष्मा जैसे जैसे परिवर्तन होती है वैसे ही ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो सबसे पहले इसमें ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी दो भागों में हमने 1 पॉइंट में कर दिया है, 1 पॉइंट और 2nd पॉइंट। 1 पॉइंट लिया है हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब जिसमें ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, और यह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें बेटा एग्जाम्पल है कि कार्बन, और कार्बन के आगे लिखा हुआ है ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन का अपर रूप जो होता है ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट को वायु में दहन करने पर, ग्रेफाइट का वायु में दहन करने पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, प्लस 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर सी क्या है? कार्बन है। सी क्या है? कार्बन है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर बेटा जब किसी रिएक्शन में वायु में जलाने की बात आती है तो हम वहाँ पर ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस स्वतः जलती नहीं है जबकि ये जलाने में सहायता करती है। तो इसलिए जो कार्बन है, तो कार्बन जब जलेगा तो इसके आगे हमने ग्रेफाइट लिखा है, जब कार्बन जलेगा किसकी? वायु के संदर्भ में, तो हमारा क्या होगा? CO2 गैस बनेगी और 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तो इस प्रकार C प्लस O2 तो हमारा हो गया CO2। तो इस प्रकार जो हमारी रिएक्शन होती है ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इसमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बेटा जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अपने अंदर के लिए अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें हमारा क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर N2 और O2 प्लस 45 किलो कैलोरी। यहाँ पर हमने जो रिएक्शन को बैलेंस किया है, N कितनी है? 2 है, और O कितनी है? 2। तो हमने 2NO बना दिया। यहाँ पर N2 होती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और O2 होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। अब इन्होंने मिलकर बनाया है 2NO, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है वो बेटा हंसने वाली गैस होती है। तो इस प्रकार N2 और O2 प्लस 45 किलो कैलोरी ऊर्जा
और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है वो क्या है, एग्जॉर्ब होती है, वो 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताना शुरू किया कि अगली टॉपिक में हम जैसे रिएक्शन को बनाना बताएंगे। कुछ बच्चों को रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए क्या नहीं होते हैं, तत्वों के प्रतीक नहीं पता होता है, और किन्हीं बच्चों के लिए क्या नहीं पता होता है, उनके सूत्र वगैरह नहीं पता होता है। तो अब अगले वीडियो में क्या करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया बनाई जाती हैं उसके लिए सूत्र भी आपके लिए नोट कराएंगे, और सूत्र को बनाने का, याद करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। और मैं बहुत ही छोटी लैंग्वेज में और बहुत छोटी डेफिनेशन के साथ आपके लिए क्या है, याद कराऊंगा, जिससे क्या है आपके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आपको मिलें।